Hey all, Ankit Kishore this side from Steffly team and welcome back to my channel. So today was Finiptic expiry and as usual again a very volatile expiry और again it is going the same way जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से फिनिप्टिक एक्सपायरी जा रहा है मेरे लिए इट इज कंटिन्यूइंग द सेम वे और आज भी मैंने लॉस बुक किया एंड इट्स अ बिग लॉस बाय द वे इट्स अ बिग लॉस बट वाई दिस हैपन मैं ये वीडियो आज बनाने नहीं वाला था एक्चुअली आज मैं रिकॉर्ड करने वाला था नहीं टिल हियर बट व्हेन दिस मूव हैपन एंड सम मिस्टेक दैट आई डिड बिकॉज ऑफ विच आई एम इन दिस लॉस सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ ओके बिकॉज दिस विल बी इन द जर्नल राइट सो व्हेन आई विल बी मेकिंग मंथली समरी वीडियो तो उसमें इसे एक्सप्लेन करना उससे बेटर होगा कि मैं अभी आपको बता दूं आज क्या हुआ और क्यों लॉस मैंने बुक किया इतना See, so before telling you anything, let me tell you what profit and loss I made today. So obviously today booked a loss. So in this account, I booked almost 1% loss. Okay, this is 47k on margin use of 50 lakh you can take. Okay, so that is 1%. In the another main account, उस पे भी कुछ 50k का loss book हुआ है because this copied the same trade. Actually all the accounts copied the same trades from this Shiroda account. So इस पे भी 1% का loss book हुआ है. And in the third account, that is this account, so here कुछ 33k का loss book हुआ है, which is like what is the margin used? Almost 40 45 lakh 40 lakh you can take on 40 lakh it is like 8.8%, so altogether it is more or less uh, equals to 1% but with equals to 0.9% you can take. Okay, see, this is the loss, so it's a big loss no doubt, but at a point of time why I'm telling you this is a big loss although my RMS has not crossed on closing basis, but before that I reached a loss of 1.3% इंडिविजुअली. ओके, मीन्स ओवरऑल ऑल्सो आई रीच्ड अ लॉस ऑफ 1.3%, मतलब टोटल जितना भी मैं कैपिटल में यूज करता हूँ उस पे 1.3% का लॉस एक समय पे मैं देख रहा था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. वाई दैट हैपन नाउ, दिस इज अ क्वेश्चन. क्योंकि सी मैं बहुत अग्रेसिवली प्ले करता हूँ इन द इनिशियल हाफ इनिशियल 1 आवर, उसके बाद फिर मैं रिजर्व ऑफ हो गया था क्योंकि जब भी मैं कभी भी रिजर्व ऑफ हो जाता हूँ, जब भी मेरे को रिजर्व सही नहीं दिखता मैं रिजर्व ऑफ हो जाता हूँ. एंड द सेम आई डिड हियर एंड टिल हियर आई वाज लाइक 10k something plus in each account. Okay, मतलब 0.2% I was up, but after that because I was playing very passively so I thought let it be और मैंने रन करने दिया and this is the software that I use and here I forgot to mark this thing I think. Okay, here I put it as 25k negative and instead of taking it I just updated it. Okay, without taking that's what I feel. Okay, because of this only although in my head it was like okay even if some move will happen max to max I am going to book this much of loss, ज़्यादा ज़्यादा ये 0.5% का लॉस होगा उसे मैं during averaging period I will try to recover at least 50% of that. That's the plan. Okay, in more or less majority of the cases this इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ. So even in this movement अगर मैंने इसे टेक किया होता तो द लॉस विच वॉज हियर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो लॉस यहाँ पे 75-80k तक का गया था. ओके, वो 80k 25k के लॉस पे क्लोज हो जाता पोजीशन और मैं उसके बाद तभी ट्रेड करता जब मेरे को या तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता या फिर मैं एवरेजिंग पीरियड पे आता और कुछ मिनिमम 50% तो रिकवर हो जाता जिस तरीके से प्रीमियम होल्ड किया यहाँ पे भी. ओके, बट अगेन दैट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल मिस्टेक, ये सिंगल मिस्टेक के कारण आई रीच 3x ऑफ दैट लॉस एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम क्लोजिंग हियर. अदरवाइज ओवरऑल आज 0.4% भी लॉस क्रॉस नहीं होता, 0.4-0.3% लॉस भी क्रॉस नहीं होता जिस तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ. ओके, सो दिस वॉज सिंपली अ टेक्निकल एरर और मैनुअल टेक्निकल कम मैनुअल एरर. ओके, बिकॉज आई फॉरगॉट टू टेक दिस थिंग सो दैट दिस डिडंट वर्क और इस कारण से मैं 25 के लॉस की जगह पे 75 के इंडिविजुअल अकाउंट्स पे लॉस देगा. ओके, एंड फ्रॉम 75 के आई प्लेड वेरी रिजर्व ऑफ और 25 के रिकवर हुआ है. सो लाइक 25-28 के रिकवर हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड विन विन थिंग. आई हैवंट क्रॉस बिग लॉस, दैट्स द ओनली गुड आउटकम दैट हैपेंड टुडे. बट अदर देन दैट क्वाइट पिस्ड ऑफ. रीजन फॉर दैट आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन. इस पूरे मूवमेंट को मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड किया एंड नॉट इवन अ सिंगल टाइम आई क्रॉस 10-12 के लॉस 10 के लॉस. ओके, कभी भी मैंने क्रॉस नहीं किया इस मूवमेंट में भी, ऑल्दो दिस इज नॉट अ स्मॉल मूवमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट. सी विद अ प्रीमियम ऑफ 70 पॉइंट्स. ओके, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि जब मार्केट ओपन हुआ था तो स्ट्रैडल एटीएम स्ट्रैडल वॉज हैविंग 70 पॉइंट्स. ओके, 67 to 70 पॉइंट्स. उसके बाद भी ये 91 पॉइंट्स का मूव दिया हाफ एन आवर में. देन इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर इट मूव 131 पॉइंट्स विच इज 2x ऑफ द प्रीमियम दैट इट वॉज कैरिंग. तो 2x प्रीमियम के बावजूद इस तरीके का मूवमेंट होना एंड ड्यूरिंग दिस फेज अगर आप लॉस नहीं ले रहे हो एंड यू आर इन प्रॉफिट so you are doing comparatively a good job. This is what I feel and that's why I'm quite happy with the management that I did throughout the day. Okay, matlab even in this scenario also how I managed, I'm quite happy. In the first half also I did super and but just in this phase
because of my single mistake, I'm closing this much of loss. So yeah, this is more or less the summary. But still, nothing to worry. Loss is just a part of trading. Okay, and these kind of days will always come. You just have to make sure that when you are taking hit, तो आप इतना बड़ा हिट मत लो कि वो आपके पूरे मंथ का या फिर पूरे वीक का परफॉर्मेंस ले जाए. लाइक टुडे व्हाई आई एम अपसेट, बिकॉज दिस इज अ बिग लॉस फॉर मी. आई ऑलवेज से दिस कि मैं बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ. फॉर मी 1% लॉस इज नॉट अ स्मॉल लॉस, इट इज अ बिग लॉस. एंड फॉर मार्केट टू टेक it requires utmost effort, okay, from the market also, because I'm such kind of a trader. I'm very conservative. Okay, I'm not a kind of trader who easily give anything. ठीक है, तो मैं क्योंकि मैं क्वांटिटी बहुत चेक करके ट्रेड करता हूँ. मैं क्वांटिटी तभी बढ़ाता हूँ जब मेरे को लगता है कि सही में कुछ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. तो मैं ये सारे चीज़ों, इस सारे कंडीशंस को जब मैं देखता हूँ वो फुलफिल हो रहा है, तभी मैं ऑल इन जाता हूँ. अदरवाइज आई गो विद वेरी लेस क्वांटिटी. ओके, दैट इज द रीजन आई एम अपसेट टुडे कि आज एक सिंगल मिस्टेक के कारण इतना लॉस हुआ. अदरवाइज आज भी इतने बड़े, बाय द वे दिस वाज अ डे वेयर लॉस वर इनएविटेबल. अगर मैं आज ट्रेड अग्रेसिवली किया होता थोड़ा भी इस समय, तो फिर मेरे को लॉस होता ही होता. ओके, बिकॉज सी दिस मूवमेंट जस्ट इन दीज 5 कैंडल्स मार्केट हैज मूव 250 पॉइंट्स, विच इज अ बिग मूवमेंट है. मतलब ऑलमोस्ट 1.2% का मूवमेंट दिया है मार्केट ने. ओके, विच इज अ बिग मूवमेंट. सो यहाँ पे लॉस, अगर आप नॉन डायरेक्शनल होकर के लॉस नहीं कर रहे हो, तो यू आर रियली सम वेरी गुड ट्रेडर आई वुड से. बट मैं अपने आप को जानता हूँ, इसमें अगर मैं थोड़ा भी अग्रेसिव ट्रेड किया होता तो मैं इजीली लॉस लेता. तो लॉस इज समथिंग विच आई एम ओके विद. अगर आज 25 के मीन्स 0.5% तक का लॉस अगर हुआ होता तो दैट वुड हैव बीन फाइन. बट अनदर 5% लॉस, 0.5% लॉस जो मैंने दिया, दैट इज ऑल my mistake. So yeah, I have taken a note of it. Next time I'll try to see this, at least make sure ki that tick has been done. So yeah, this was more or less the summary. And overall, again, 0.95% or 0.1% you can take. All in all, 0.1% loss is what I booked today. So yeah, this is all from me, and I hope everything that I'm telling you are learning something from them. And if you do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.